दिन के 10 बजे थे। उत्तराखंड आपदा राहत केंद्र की संचालिका अम्मा जी अपने कार्यालय में बैठी आपदा राहत केंद्र के कार्यों एवं गतिविधियों का लेखा जोखा देख रही थी। कार्यालय क्या था? टीन की छत वाला एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक तरफ की दीवार पर कुछ गुमशुदा लोगों की तस्वीरें लगी थी। दूसरी तरफ की दीवार पर कुछ नाम पते लिखे हुए थे, उन व्यक्तियों के जिनके या तो फोटो उपलब्ध नहीं थे या जो इस केंद्र में इस आशा के साथ रह रहे थे कि शायद कभी कोई अपना आकर उन्हें ले जाएगा। दरवाजे के ठीक सामने कमरे के बीचों बीच एक टेबल रखी थी, जिसके उस तरफ अम्मा जी बैठकर अपना काम करती थी। उनका चेहरा दरवाजे की तरफ रहता था ताकि आग तुमको ठीक से देख सके। कमरे के बाहर रखी कुर्सी पर जमुनिया बैठती थी, आने वाले लोगों का नाम पता लिखकर अम्मा जी को बताने के लिए। फिर उनके हाँ कहने पर वही आगंतुक को अंदर ले भी जाती थी। उसने मिलवाने जमुनिया की बगल में जमीन पर बैठा एक आंख वाला और एक टांग से लंगड़ा मरियल सा कुत्ता भूरा झपकी लेता रहता था। उत्तराखंड में मई जून का महीना टूरिस्ट सीजन होता था। तपती गर्मी से जान बचाकर लाखों की संख्या में पर्यटक पहाड़ों की ठंडक का मजा लेने आए हुए थे। ऐसे में जून 2013 में अचानक आई प्राकृतिक विपदा से प्रभावित स्थानीय लोगों की सहायता के लिए काम करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके सभी सदस्य किसी न किसी रूप में इस आपदा से पीड़ित और ग्रसित हैं। किसी ने धन खोया था तो किसी ने जन। अगर किसी को कोई अपना आ जाता तो सारे सदस्य खुशी खुशी उस सदस्य को गले लगाकर उसके परिवार को सौंप देते। झपकी लेता हुआ भूरा अचानक भूकने लगा। उसने भूकने की आवाज़ सुनकर अम्मा जी समझ गई कि ज़रूर कोई दुखियारा आया होगा। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रतिदिन कोई ना कोई आ जाता है सहायता मांगने। कभी कोई रोजी रोटी की तलाश में तो कोई अपनों की। जमुनिया ने उस व्यक्ति का ना पता लिखकर कागज अंदर लाकर टेबल पर रख दिया। अम्मा जी रजिस्टर में कुछ लिख रही थी। बिना देखे ही जमुनिया को आगंतुक को अंदर भेजने का इशारा कर दिया। पता नहीं क्यों आज आगंतुक के साथ भूरा भी अंदर चला आया, अपनी दुम हिलाते हुए, वरना अम्मा जी की आवाज़ दिए बिना कभी भी वह अंदर नहीं आता था। अपने काम में मग्न अम्मा जी ने टेबल पर रखा कागज उठाया और पढ़ने लगी। नाम हरीश रावत, उम्र 65 साल, गंगा बिशुनपुरा जिला चमोली। उद्देश्य गुमशुदा धर्म पत्नी की तलाश। पत्नी का नाम लाजवंती रावत, उम्र 61 साल, पहचान रंगोरा, भारी बदन और चेहरे पर सिंदूर की बड़ी सी बिंदी। उन्होंने नाम व पता एक बार और पढ़ा और सन्न रह गई। सिर का पल्लू आगे सरका, आंख उठाकर सामने देखा। फटे पुराने कपड़ों में भूख और लाचारी में डूबा एक व्यक्ति जो अपनी उम्र से कम 10 वर्ष ज़्यादा का लग रहा था। आंखें नीचे किए और अपने हाथों को जोड़े खड़ा था, याचना भरा भाव लिए हुए। 15 जून 2013 की आधी रात का एक एक लम्हा क्यों वह भूल सकती है। बाहर के कमरे में लाजवंती और उनके पति सो रहे थे। कमरे में प्रकाश के लिए एक डिबरी रात भर जलती रहती थी। पति की उम्र 62-63 वर्ष की थी। दुबले पतले और फुर्तीले होने के कारण वे अपनी उम्र से 5 वर्ष कम ही प्रतीक होते थे, जबकि वह भारी बदन की थी। घुटनों में दर्द रहने के कारण चलने फिरने में उन्हें दिक्कत
होती थी। रात में दर्द की दवा लेने पर ही नींद आती थी। उन्हें सर्दी में दर्द ज़्यादा बढ़ जाता। तब छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए पति और बहुओं पर निर्भर रहना पड़ता था। अंदर के 2 कमरों में उनके 2 बेटे, बहुएँ, पोती-पोतियों सो रहे थे। भरा पूरा परिवार था। उनका थोड़ी बहुत खेती-बाड़ी और दरवाजे पर खड़ी गाय उनके परिवार की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। तभी वह भयानक ज़लज़ला आया। पहले तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। पता चलते ही चारों तरफ भागो भागो, पहाड़ हिल रहा है कि चीख-पुकार मच गई। बगल में पति गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें ज़ोर से हिलाया तो वे उठे। अंदर जाकर बच्चों को आवाज़ लगाई। बेटी-बहुएँ अपने-अपने बच्चों को लेकर किसी तरह बाहर भाग रहे थे। किसी सुरक्षित स्थान पर तलाश में चारों तरफ अफरा-तफरी मची हुई थी। जान के खतरे का आभास होते ही आनन-फानन भाग खड़े हुए। फुर्तीले हरीश रावत भी एक बार पलट कर देखा भी नहीं। घुटनों से लाचार अपनी बेबस पत्नी को जिसने पिछले 35 सालों से उनके हर सुख-दुख में साथ दिया था, बहुत आहत हुई थी। लाजवंती पति के इस रवैये ने कहा, 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थी दोनों ने, पर सेकंड भर में ही सब कुछ साफ हो गया। एक ना एक दिन मरना तो सबको है, पर जीते जी अपनों को साथ छोड़ने का दुख मरने से भी भयंकर होता है, ऐसा महसूस हुआ था। उस पल, उस रात अम्मा जी बिल्कुल असहाय और संवेदन शून्य पड़ी थी अपने बिस्तर पर। तभी भूरा, एक आवारा कुत्ता जो घर के बाहर वाले बरामदे में पड़ा रहता था, न जाने किधर से अंदर आया और उन्हें देखकर भौंकने लगा, मानो कह रहा हो, जल्दी चलो वरना अनर्थ हो जाएगा। वे चाहती तो धीरे-धीरे निकलने की कोशिश कर सकती थी, पर जीने की इच्छा तो खत्म हो चुकी थी। अब जीना भी किसके लिए? उन्होंने भूरा से कहा, "तू भी क्यों नहीं भाग जाता, नालायक, मुझे छोड़कर?" पर भूरा जाता तो कैसे? कुत्ता जो था एक बार जिसके हाथ की रोटी खा ली, जिंदगी भर उसका गुलाम बन गया। तभी ऐसा लगा कि भूचाल आ गया हो, सब कुछ उथल-पुथल। उसके बाद जब आंखें खुली तो देखा ऊपर से रोशनी आ रही है। दिन निकल चुका था। ध्यान से देखने पर अनुमान लगाया, शायद चट्टान के टुकड़े छत पर गिरने से छत टूट गई थी और कमरे में चारों तरफ रोड़े पड़े थे। वे नीचे पड़ी थी और उनकी खाट उनके ऊपर। फिर जब दोबारा होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। लोगों ने बताया कि एक घायल कुत्ते ने जिस तरह लोगों को भौं-भौं कर बताया कि कोई इस मलबे में दबा पड़ा है, तब से वह कुत्ता भूरा और लाजवंती साथ-साथ ही रहते हैं। उपचार के बाद धीरे-धीरे वह थोड़ी ठीक हुई तो लोगों के दुख-दर्द देखकर अपना गम भूल गई तथा दिन-रात ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में लीन हो गई। शारीरिक और मानसिक परिश्रम करने से इस दौरान शरीर गल चुका था। अब वह सफ़ेद वस्त्र पहनती और मस्तक पर बिंदी नहीं लगाती थी। उनके सेवा भाव के कारण उन्हें आपदा राहत केंद्र की संचालिका बना दिया गया। किसी को उनका असली नाम नहीं मालूम था। सब उन्हें सम्मान से अम्मा जी कहते थे। तभी जमुनिया अंदर आई, यह सोचकर कि अम्मा जी क्या आदेश देती है। अम्मा जी ने इशारे से दीवार पर लगे फोटो और नाम पता दिखाने को कहा। आगंतुक ने बड़े ध्यान से उन्हें देखा और निराश होकर वहीं थम से बैठ गया। जमीन पर सारे के सारे अनजान थे उसके लिए। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर जमुनिया उस व्यक्ति को लेकर बाहर चली गई और क्षमा मांगते हुए कहा कि यह केंद्र उनकी सहायता करने में असमर्थ है। फिर हमेशा की तरह सांत्वना दी और कहा, अंकल हौसला रखिए, आपको आपकी पत्नी अवश्य मिल जाएगी।
जमुनिया के साथ ही भूरा भी चल पड़ा उस आगंतुक के पीछे पीछे जैसे पुराना दोस्त हो। पता नहीं कुत्ते में क्या बात थी कि आगंतुक को अपने बरामदे में पड़े उस आवारा कुत्ते की याद आ गई, जिसे मना करने के बावजूद भी लाजवंती सुबह शाम कुछ ना कुछ खाने को दे देती थी। और अकस्मात की उसके मुंह से निकल पड़ा भूरा नाम सुनते ही कुत्ता अपनी दुम हिलाने लगा। रात के करीब 10 बजे भूरा के भूखने से अम्मा जी की नींद खुली। लगा किसी ने हॉल में दरवाज़ा खटखटाया हो, ठीक उसी तरह जिस तरह शादी के बाद उनके नए नवेले पति सबके सोने के बाद खटखटाकर कमरे में घुसते थे। उन्हें लगा मन का वहम है, पर थोड़ी देर बाद जब दोबारा दरवाज़ा खटखटाया गया तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। देखा हरीश खड़े थे, आंखें नीचे किए और अपने हाथों को जोड़े। कहा, लाजो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। थक से कलेजा हो गया एकदम उनका यह भूरा भी ना। अम्मा जी ने सोचा, दिल कड़ा करके कहा, कौन सी लाजो, कैसी लाजो? हरीश बोले, मेरी धर्मपत्नी, मेरे हमसफर, वह तो मर चुकी 15 जून 2013 को आधी रात को ही, जब किसी अपने ने उसका हाथ छोड़ दिया था बीच सफर में। कहकर उन्होंने दरवाज़ा कसकर बंद कर लिया।